तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर देखना है 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि cos 3π/2 प्लस एक्स है और इंटू cos 2π प्लस एक्स है और इंटू है cot 3π/2 माइनस एक्स और cot 2π प्लस एक्स है। आपको सबको सॉल्व करके लाना है 1, ये 1 आपको प्रूफ करना है कि 1 कैसे आना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है आपको वो क्वाड्रेंट पे ध्यान देना होगा, चतुर्थांश पे, ये वाला। ठीक है, देखो सबसे पहले कुछ समझो कि इसमें से देखो अगर ये समझ गए तो ये तो नॉर्मली एक बस एक मिनट का क्वेश्चन है, एक मिनट के क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा ये। देखो ध्यान से कि ये 360 होता है, ठीक है, और 0 डिग्री भी कह सकते हो, पहले तो 0 डिग्री होगा ना, उसके बाद 360 होगा, और यहाँ कितना होगा 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 270 डिग्री, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो π/2, और 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 2π हो जाएगा, और 180 डिग्री कन्वर्ट करोगे तो π हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3π/2। ठीक है, कन्वर्ट करोगे तो ये तो आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये तो आप अच्छी तरह जानते हो, ये y और ये y डैश होता है। ठीक है, इस तरह से मैंने कोऑर्डिनेट भी आपको बताया। तो आपको इसमें से क्या ध्यान देना है कि इसमें से चेंज किस वाले एक्सिस पे होगा। तो अब मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि एक्स एक्सिस पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, यानी एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल है, चाहे वो 180 डिग्री हो या फिर 360 डिग्री हो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, सिर्फ प्लस माइनस का चेंजिंग होगा, जो जिस क्वाड्रेंट में जो पड़ता है सो। ठीक है, अब चेंजिंग की बात करें तो चेंजिंग आपको या तो 90 डिग्री पर होगा या 270 डिग्री। 90 डिग्री की रेडियन में बात करें या तो π/2 पर चेंजिंग होगा, नहीं तो 3π/2 पर चेंजिंग होगा। तो आप हमेशा अपने जहन में ये बैठा के रखिए कि चेंजिंग हो सकता है सिर्फ 90 और 270 डिग्री पे, यानी 90 का रेडियन हो जाएगा π/2 और 270 डिग्री का रेडियन 3π/2। तो चेंजिंग किस पर होगा बाबू, 90 पे और 270 पे। तब जब 90 और 270 पर चेंजिंग होगा तो कन्वर्जन भी होगा, अगर साइन रहेगा तो कॉस में बदलेगा, कॉस रहेगा तो साइन में बदलेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे 180 डिग्री रहे या फिर 360 डिग्री रहे, चेंजिंग इस पे नहीं होने वाला, इस पर सिर्फ साइन इधर उधर होगा। अगर 180 डिग्री प्लस थीटा की बात करता है, 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये क्वाड्रेंट चलाएगा थर्ड में। ठीक है, अगर 180 डिग्री माइनस थीटा कहे, ठीक है, तो इसे चलाएगा सेकेंड में। ठीक है, इसी तरह से अगर 270 डिग्री प्लस थीटा करें, 270 प्लस थीटा, तो किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर 270 माइनस थीटा कहें तो 270 से माइनस थीटा यानी कि फिर बैक चला जाएगा, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आपको देखना है। तो हमें हमारे पास पहले क्या कर रहा है कि cos 3π/2 अर्थात 270 डिग्री, तो 3π/2 प्लस थीटा के जगह पर यहाँ पर एक्स एंगल है, तो देखोगे 270 प्लस थीटा, यानी 270 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में चल जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा प्लस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है cos और sec, ये दोनों प्लस होता है, बाकी सब क्या होगा माइनस। तो cos तो ऑलरेडी है, तो cos जब चेंजिंग होगा 270 पर, तो cos किससे बदल जाएगा, साइन में। किससे बदलेगा, साइन में, क्योंकि जब 270 डिग्री में बदलेगा तो साइन किस में, मैंने कहा था cos में बदलेगा, और cos साइन में बदलेगा। अब बारी आती है इसकी cos 2π प्लस थीटा, यानी 2π मीन्स कितना 360 डिग्री, और 2π प्लस थीटा का रहा है तो प्लस थीटा यानी कि फिर कौन क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 2π प्लस थीटा कहेगा तब 2π प्लस थीटा कहे तो कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2π प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 2π माइनस थीटा रहेगा तो वो भी कौन क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, 270 प्लस थीटा रहेगा तो कौन क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और 270 माइनस थीटा रहेगा तो कौन क्वाड्रेंट जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये चीज आपको यूनिक ही चीज है जो आपको याद करना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे कि ये कह रहा है कि cos 2π मीन्स 360 डिग्री प्लस थीटा, तो 360 डिग्री प्लस थीटा देखोगे 360 डिग्री प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होता है और इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा, तो ये जस्ट का प्लस हो जाएगा, cos x डिग्री x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलो, इंटू तो इंटू, देखो ये तो समझ में आया ना, ये कैसे मैंने कहा, देखो फिर से एक बार समझ लो,
इसको एक बार समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आने वाला है। अगर देखो यहाँ कॉर्नर पे मैं सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, अगर 90 डिग्री प्लस थीटा, थीटा के जगह पर एक्स वाई जेड कुछ भी रह सकता है, अगर 90 डिग्री प्लस थीटा रहे तो ये चल जाएगा द्वितीय यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन क्वाड्रेंट में चल जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, क्वाड्रेंट। और अगर 90 माइनस थीटा रहे तो ये चल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, 180 डिग्री प्लस थीटा रहे तो 180 डिग्री प्लस थीटा चल जाएगा तो कौन क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर 180 डिग्री माइनस थीटा रहे तो 180 डिग्री माइनस थीटा तो फिर कौन क्वाड्रेंट में चल जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर 270 डिग्री प्लस थीटा रहे तो ये चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर वही 270 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो वो चला जाएगा तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसी तरह से 360 डिग्री प्लस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर माइनस रहेगा तो कौन क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है और इसी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि cot 3π/2 माइनस थीटा, तो 3π/2 मीन्स कितना? 270 डिग्री। तो 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 डिग्री माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में cot और tan माइनस प्लस, सॉरी cot और tan प्लस होता है, तो ये तो प्लस होगा ही प्लस होगा, क्योंकि 270 पे कर रहा है। तो 270 पर जब cot है तो कन्वर्जन करेगा, तो cot किससे बदलेगा? tan में बदलेगा। किससे बदलेगा? tan में, और x डिग्री x रहेगा, फिर प्लस। अब बात करते हैं cot 2π मीन्स 360 डिग्री, तो 360 डिग्री प्लस थीटा, तो 360 डिग्री प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होता है, सब प्लस, तो प्लस होगा। और cot 360 की बात कर रहा है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, वो चौथा तो रहेगा cot x डिग्री x। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस आपके लिए जो मैंने बताया बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस चीज को अगर आप जब तक नहीं दिमाग में रखेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा। ये चीजें ध्यान में रखनी आपके लिए बेहद जरूरी है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपसे ये सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ ध्यान से। ठीक है, करना क्या है आगे देखो। अब क्या करेंगे, ये तो साइन कॉस तो हमारे पास 10 का 10 रहेगा ही, साइन x इंटू कॉस x, ये तो मल्टीप्लाई होगा। और tan का जो फॉर्म होता है वो साइन x बटा क्या होता है? कॉस x होता है। और प्लस कॉट का तो जानते ही उसका उल्टा होता है, कॉस x बटा कितना? साइन x होता है। ठीक है, अब देखो साइन x इंटू कॉस x इंटू इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या होगा? cos x इंटू साइन x। तो cos से cos कटा तो साइन में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा और ये cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमारे पास सिंपल क्या बचने वाला है? साइन स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x, और इसका मान तो क्या होता है? 1। यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, ओके।